साल का अंतिम महीना चल रहा है और खरमास चल रहा है। बिहार की राजनीति में अमूमन देखा जाता है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होते आया है। जब बिहार के राजनीति के इतिहास पे एक नज़र दौड़ाएंगे तो खरमास के बाद बिहार की राजनीति अक्सर करवटें लेते आई है। और आप देखते होंगे कि हर बार खरमास के बाद जब नववर्ष में मकर संक्रांति मनाया जाता है तो नीतीश कुमार कई साल पैदल लालू यादव के घर गए हैं दही चूड़ा खाने। लेकिन क्या इस बार भी लालू प्रसाद यादव के घर वो दही चूड़ा खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे? लेकिन जेडीयू के तमाम बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद ऑपरेशन आरजेडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि आरजेडी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो बौखलाए हुए हैं जेडीयू में आने के लिए। ऐसा दावा है जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का। तो क्या खरमास के बाद बिहार की राजनीति में खेला होगा? एक तरफ जहां जेडीयू के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद ऑपरेशन आरजेडी शुरू करने जा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के बड़े नेताओं का ये कहना है कि बिहार की राजनीति खरमास के बाद बदलने वाली है, सत्ता परिवर्तन होगा और एक बड़ा उलटफेर होगा बिहार की राजनीति में। तो दोनों पार्टियों के तरफ से अलग अलग दावा किया जा रहा है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो जेडीयू के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद ऑपरेशन आरजेडी चालू किया जाएगा और आरजेडी के विधायकों को तोड़ा जाएगा, तो क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरजेडी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो शीर्ष नेतृत्व से खफा चल रहे हैं। इस बार महागठबंधन को करारी हार मिली बिहार विधानसभा चुनाव में। आरजेडी लगभग 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, लेकिन वहीं पे एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और उसके तमाम जो विधायक हैं अभी एकजुट हैं एनडीए के, उनमें टूट की खबर तो सामने नहीं आ रही है। लेकिन जेडीयू का ऐसा दावा है कि आरजेडी के विधायकों को खरमास के बाद तोड़ा जाएगा। तो क्या ऑपरेशन आरजेडी किया जाएगा खरमास के बाद? इसी विषय पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में टूट का दावा किया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर कहा कि लालू एवं तेजस्वी की राजद के विधायकों में बेचैनी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजद के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इससे पहले भी नीरज ने कहा था कि लालू तेजस्वी के 17 से 18 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। इससे सियासी पारा गरमा गया है। जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद विधायकों के अंदर काफी बेचैनी है। उन्होंने दावा किया कि राजद के सभी विधायक पार्टी नेतृत्व से खफा हैं, वे वहां से हटना चाहते हैं और हमारे संपर्क में हैं। पिछले दिनों भी नीरज कुमार ने दावा किया था कि राजद के 17 से 18 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। बता दें कि इस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तेजस्वी यादव की पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट गई थी। आरजेडी दूसरी और जेडीयू की इन अटकलों को खारिज कर रही है। तेजस्वी की पार्टी की ओर से एनडीए में ही टूट का दावा कर दिया गया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पिछले दिनों जदयू पर पलटवार कर कहा था कि खरमास के बाद बिहार में खेला हो सकता है। इससे अलग मायने भी निकाले गए। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एनडीए के अंदर बेचैनी का माहौल है। बिहार चुनाव में 202 सीटें जीतने के बाद भी सत्ताधारी गठबंधन में खटपट हो रही है। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम में मांझी ने बगावती तेवर दिखाते हुए उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को राज्यसभा सीट नहीं मिलने पर बेटे संतोष सुमन को बिहार सरकार में मंत्री पद छोड़ने की सलाह दे दी। इस पर भी सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां एनडीए में हम के नेता जीतन राम मांझी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के शीर्ष नेताओं का ऐसा दावा है कि खरमास के बाद ऑपरेशन आरजेडी शुरू किया जाएगा और आरजेडी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो खलबलाए हुए हैं जेडीयू में आने के लिए। ऐसा दावा लगातार जेडीयू के विधायक कर रहे हैं, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के नेता कर रहे हैं। तो खरमास के बाद आखिर क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। क्या आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है खरमास के बाद?
क्या जेडीयू आरजेडी को तोड़ देगी? तो ये तमाम भविष्य के घर में ये तमाम अटकलें देखना होगा कि आखिर खरमास के बाद होने वाला क्या है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।